कहानी 40वां जन्मदिन 40th बर्थडे। ऑफिस में रोजी ने शिल्पा से कहा। रोजी शिल्पा की फ्रेंड है। शिल्पा सुनो, तुम्हारा 40th बर्थडे आ रहा है, क्या प्लान किया है तुमने? हमें भी तो कुछ बताओ। रोजी तुम देखना, पार्टी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ऑफिस से निकलकर शिल्पा जब घर पहुंची तो देखा कि श्रीमान जी किचन में चाय बना रहे थे। शिल्पा को किचन में आया देखकर बोले, शिल्पा चाय पियोगी? हाँ हाँ श्योर, हाफ कप मेरे लिए भी बना लेना, मैं चेंज करके आती हूँ। स्वप्निल जो शिल्पा का पति है, चाय बन जाने पर 2 कप में डालकर बालकनी में ले आया। सोचने लगा आज तो शिल्पा बहुत ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही है, कहीं कोई डिमांड ना कर दे। चाय पीते हुए स्वप्निल ने देखा कि शिल्पा कुछ सोच रही है। तभी उसने पूछा, शिल्पा क्या सोच रही हो? पति देव, मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ मिलकर इसे यादगार बनाना चाहती हूँ। मैं अब समझा तुम इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हो। तो बेगम साहिबा आगे कहो, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? स्वप्निल, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। क्या शिल्पा, तुम सब कुछ तो जानती हो, अभी फ्लैट की पहली किश्त जमा करनी है, अगर नहीं की तो फ्लैट नहीं मिलेगा। स्वप्निल, मैं अपने दोस्तों को कह चुकी हूँ कि बर्थडे पर ग्रैंड सेलिब्रेशन करूँगी, उसका क्या? देखो अभी तक तो तुमने बाहर कभी बर्थडे नहीं मनाया, घर में ही सादगी से हम मना लेते थे। स्वप्निल, तब मैं हाउसवाइफ थी, अब मैं वर्किंग वुमेन हूँ। शिल्पा, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता, तुम अपने पैसे निकाल लो। क्या कहा? हाँ, तुम तो खुद भी कमा रही हो ना। अरे अभी तो मैंने नौकरी ज्वाइन ही की है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना कहकर शिल्पा पैर पटकती हुई बेडरूम में चली गई। बेड पर लेटकर रोना शुरू कर दिया। उसका रोना लाख समझाने पर भी नहीं रुक रहा था। कह रही थी, स्वप्निल, क्या मुझे जन्मदिन मनाने का भी अधिकार नहीं है? अधिकार है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अपनी जेब भी टटोल कर देख लेनी चाहिए। स्वप्निल, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है कि बहुत अच्छी पार्टी का इंतजाम करूंगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? देखो शिल्पा, मेरी और तुम्हारी तनख्वाह मिलाकर भी घर चलाना मुश्किल होता है, फिर भी मैं दे दूंगा। स्वप्निल ने शिल्पा के आगे सरेंडर करते हुए कहा। हाँ, अभी तो कह रहे थे आपके पास पैसे नहीं हैं, अब कहाँ से आए? वाकई में मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। सुबह जब स्वप्निल जागा तो सोचने लगा कि पैसे कहाँ से लाऊं? कैसे भी करके मुझे पैसों का इंतजाम करना ही होगा, वरना शिल्पा तो मुझे ताने दे देकर परेशान कर देगी। अरे हाँ, रमेश जी उनके भाई समान मित्र होते हैं, तो रमेश जी ने अपने प्लॉट के लिए जो पैसे मुझे जमा करने के लिए दिए हैं, मैं उन्हीं को शिल्पा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ और पैसे अरेंज होने पर उनके पैसे जमा करा दूंगा। सोचते हुए वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। शिल्पा को देखा तो अभी तक सोई हुई थी। स्वप्निल ने ऑफिस पहुंचकर आज कैंटीन में ही नाश्ता किया और अपनी टेबल पर आकर काम निपटाने लगा। उसने शिल्पा के खाते में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। पैसे मिल जाने पर शिल्पा बहुत खुश हुई। उसने रोजी के साथ ढेर सारी शॉपिंग की और वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया। शिल्पा ने स्वप्निल के लिए भी खाना पैक करवा लिया। स्वप्निल ने शिल्पा को रमेश जी के पैसे ट्रांसफ़र तो कर दिए, लेकिन सोचने लगा कि अगले 3 दिन में 50,000 का इंतज़ाम और इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा। अभी वो इस उधेड़बुन में था कि रमेश जी उसके सामने खड़े थे। उन्हें इस तरह अचानक आया देख स्वप्निल घबरा गया और बोला, रमेश जी इस वक्त कैसे आना हुआ? अरे भाई क्या बताऊं, मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा, इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैंने अपने पैसे जो प्लॉट के लिए आपको जमा कराने के लिए दिए थे उन्हें वापस दे दो, मैं प्लॉट की किश्त अगले महीने जमा करा दूंगा।
स्वप्निल ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से वो बेबस हो जाएगा, लेकिन वो पैसा तो रमेश जी का ही है ना, उनका मांगना भी वाजिब है। स्वप्निल के आगे बस एक ही ऑप्शन था कि वो अपने फ्लैट के लिए रखे गए पैसों में से रमेश जी के पैसे दे दे, खुद अपने घर का सपना हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दे। स्वप्निल ने कांपती हुई उंगलियों से 50,000 रुपये रमेश जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। रमेश जी धन्यवाद कहकर चल दिए, मगर स्वप्निल वहीं कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गया। उसके घर जाने की इच्छा ही मर गई थी। आज माँ बहुत याद आ रही थी। चपरासी ऑफिस केबिन में स्वप्निल को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर ठिठक गया और पूछने लगा, साहब तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं, स्वप्निल हड़बड़ाकर उठा और घर की ओर लुटे हुए इंसान की तरह पैरों को घसीटता हुआ चल पड़ा। स्वप्निल जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसका शरीर निढाल हो चुका था। आराम करने के लिए बेडरूम में दाखिल हुआ तो देखा शिल्पा के शॉपिंग का सामान बेड पर बेतरतीब बिखरा है। आज न जाने क्यों उसे शिल्पा पर क्रोध आ गया और वह चीख उठा, शिल्पा ये सब क्या है? थका हुआ ऑफिस से आया हूं, तुमने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, बैठकर मोबाइल पर चैट कर रही हो। स्वप्निल का ये रूप पहली बार देखकर शिल्पा कुछ सहम सी गई। शिल्पा खाने में क्या बनाया है? मैं तो रेस्टोरेंट से ही खा कर आई हूँ, आपके लिए वहीं से पैक करा लाई हूँ। मैं रोज रोज ये रेस्टोरेंट का खाना खाकर तंग आ गया हूँ, मेरी सेहत भी बिगड़ने लगी है, परंतु तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये खाना मुझे नहीं खाना, कुछ और बना दो। अब मुझसे नहीं बनेगा। और कोई दिन होता तो स्वप्निल खुद ही बना लेता, लेकिन आज मूड उखड़ा हुआ था। वो फिर से चीखा, तुम्हें मेरे से ज्यादा अपनी सहेलियों की परवाह है? इस तरह दोनों में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। शिल्पा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना वरना कहते कहते स्वप्निल बेहोश हो गया। शिल्पा घबरा गई, स्वप्निल को हिलाया, पानी के छींटे मारे, लेकिन स्वप्निल होश में नहीं आया। शिल्पा ने सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर को फोन कर स्वप्निल के बेहोश होने की बात बताई। डॉक्टर ने शिल्पा के घर पहुंचकर स्वप्निल को चेक किया और बोला, स्वप्निल का बीपी बहुत ज्यादा है, घर में कुछ बात हुई है, लगता है इन्होंने ऑफिस के काम का तनाव ज़्यादा ले लिया है। ये दवाई लिख दी है, आप मंगा लें। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन भी लगा दिया। शिल्पा सोसाइटी के मेडिकल स्टोर दवा लेने चली गई। लौटने पर देखा तो स्वप्निल को होश आ गया था। डॉक्टर ने शिल्पा को हिदायत दी थी कि स्वप्निल से कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उसे टेंशन हो। डॉक्टर के चले जाने के बाद शिल्पा स्वप्निल के लिए गरम गरम खिचड़ी बना के लाई। स्वप्निल खिचड़ी खाकर सो गया। सुबह शिल्पा चाय बनाकर लाई। स्वप्निल को उठाते हुए बोली, स्वप्निल उठो, चाय पी लो। स्वप्निल मुझे माफ़ कर दो, तनाव का कारण मुझे बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। शिल्पा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें रमेश जी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था रमेश जी को अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी। अपने प्लॉट की किश्त के लिए जो पैसे रखे थे वो मैंने रमेश जी को दे दिए। ओह, अब समझ में आया। स्वप्निल मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं और कुछ मेरी सेविंग्स है, आप कल ही प्लॉट की किश्त जमा करा देना। शिल्पा तुमने आज मेरे सिर पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अगली सुबह स्वप्निल ऑफिस चला गया। आज उसे किश्त जमा करानी थी। शाम को जब वह घर लौटा तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। चारों तरफ घर फूलों से सजा था। शिल्पा ये सब क्या है? आज हम पहले की तरह मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं दिखावे की जिंदगी में इतना आगे निकल गई थी कि सही और गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी असली खुशी तुम ही तो हो। मेरी आंखों से चकाचौंध का पर्दा हट गया है। स्वप्निल ने गिफ्ट देते हुए शिल्पा को गले से लगा लिया और गुनगुनाने लगा,
पीछे देखा तो ऑफिस के सारे दोस्त। उनको देखकर शिल्पा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।